नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सुल्तानपुरी अपने यूट्यूब चैनल @मनोज सुल्तानपुरी का दूसरा वीडियो लेकर के साहित्य के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपनी मौलिक रचना एक कविता आप लोगों को सुनाया था। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ ये बहुत ही बिल्कुल अलग है। हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में मैं आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ और बिल्कुल सरल तरीके से। और यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं या आप विचारक हैं तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आधुनिक हिंदी काव्य किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी में, पीसीएस में, बड़े बड़े एग्ज़ामों में और ये पूछा जाता है और आपसे ये जवाब मांगा जाता है। नंबर दोस्तों उसी को मिलता है जो बहुत अच्छा लिखता है और जिसकी लिखने की शैली बहुत अच्छी होती है। वैसे तो रट्टा मार करके सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी तैयारियां तो अपनी कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि किस टाइप से उस परिभाषा को पढ़ा जाए जो हमेशा के लिए कंठस्थ रहे और याद रहे, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में कोई गलती ना हो। दोस्तों, अधिकतर आपने ये देखा होगा कि स्टूडेंटों के मार्क्स जो कट जाते हैं वो सिर्फ इसलिए कटते हैं कि याद तो वो किए होते हैं, मगर क्या है कि एक्सप्लेन करने में और लिखने में जिस तरह से लिखना चाहिए उस तरह से वो लिख नहीं पाते हैं। खैर, आप समझदार हैं, आप पढ़ाई करते ही होंगे और लिखने की प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो आप शुरू कर दीजिए। और फिलहाल मैं आगे अब आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आधुनिक कविता या आधुनिक कविता का काल क्या है और आधुनिक कविता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक छोटे से डेफिनेशन में, बहुत ज़्यादा पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य इतना इतना इजी है, इतना बढ़िया है, इतना रस प्रधान सब्जेक्ट है कि आदमी अपने आप खो जाता है। तो हिंदी की जो आधुनिक कविता है वो दोस्तों द्विवेदी युग से शुरू होती है। द्विवेदी युग यानी अब आप ये समझ लीजिए कि 1850 से लेकर के और 1920 तक द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच की शुरुआत इन ये दोनों कवि और गद्य के लेखक जो हैं, इन्होंने इसके ये उनके जन्मदाता हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी काव्य को एक अमली जामा पहनाया। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसके कार्यकाल को तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बता दूं कि आधुनिक हिंदी काव्य की रचना किसे कहते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य की रचना कहते हैं कि 1850 से लेकर के या पूर्वोत्तर उस समाज में या उस दरमियान उस समाज में आम बोलचाल की जो भाषा रही है, क्षेत्रीय लैंग्वेज रही है, स्टेट की रही है, उस बोलचाल की भाषा में जो जिन कविताओं की रचना, जिन शब्दों को लेकर के कवियों ने रचना की थी, उसी को आधुनिक काव्य धारा कहा जाता है। जैसे कि अब आज के कवियों को अगर उठा के देख लो, या आज की मौलिक रचना को उठा के अगर आप देखिए, या आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं कि मैंने मौलिक रचना दी है, की है, और बिल्कुल ये वही शब्द आपको मिलेंगे जो प्रेजेंट टाइम में हमारे आपके बीच में बोला जाता है, या उसकी वो घटना होती है। तो यही वो घटना है जो आधुनिक हिंदी काव्य के लिखने की जो एक कला होती है, और वो जो प्रेजेंट टाइम का जो शब्द होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम आप यूज़ करते हैं, उसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो ये है आधुनिक हिंदी काव्य की रचना। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत या श्रेय किसको जाता है, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि द्विवेदी युग, जो कि बिना इनका नाम लिए हिंदी साहित्य ही अधूरा है, तो द्विवेदी युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर के 1920 से मध्य की शुरुआत से लेकर के और अभी आज 2022 तक इस प्रेजेंट टाइम में जितनी भी रचनाएं की जा रही हैं सभी आधुनिक हिंदी काव्य की कविताएं हैं। और इसी को कहते हैं, इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि अब आप ये समझ सकते हो कि इसके कई प्रकार हैं, कई रूप हैं, जैसे प्रगतिवादी, जनवादी, और उसके बाद आप चारण काल, तमाम छायावाद, ये सब मिक्सअप जो बिल्कुल हर चीज़ का प्रयोग होता हो, चाहे छायावाद के समय का प्रयोग हो रहा हो या आप यूँ समझ लें कि प्रगतिवाद का हो रहा है या चारण काल का है या आधुनिक काल का है, ये सब जितनी रचनाएं होती हैं ये सब आधुनिक हिंदी काव्य के अधीन आती है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिछले मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको अपने कविता की मौलिक रचना बताई थी और रचना पढ़ी भी थी और उसके लगभग मैंने आपको भावनाएं भी व्यक्त करके बताया था। और आज द्विवेदी युग और भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1920 के दरमियान का और उससे लेकर के अभी तक आधुनिक कविता की रचना में क्या प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, हमारी आपकी आम बोलचाल भाषा, और उसकी मीनिंग का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं और जानकारी लेकर के अब आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। मैं अगले अपने वीडियो में आपको और भी नई जानकारियां दूंगा जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड होगा और आपके लायक होगा, आपके एग्ज़ाम लायक होगा, आपके परीक्षा लायक होगा। दोस्तों, यूँ समझ करके इसे आप सुनिए कि कम से कम आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप जो पढ़ करके आप छोड़ चुके हैं, आप फिर से उसे आप पन्ना पलटेंगे और कम शब्दों में आप इसे समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।